कैसे हैं आप सब। और मैं आज दिखाने वाली हूँ कि मेरा बेटा कैसे बदमाशी करता है और कैसे शरारतें करता है। मैं उसको छोड़ के आई हूँ और वो अपनी शरारतें किए जा रहा है और जिसका कोई अंत नहीं है। पानी गिराना, फेंकना, कपड़े कपड़े फेंकना, कपड़े सरियाया हुआ जो रहता था, जो मैं वो फोल्ड करके रखती हूँ, वो सारे इधर उधर गिरा देता है। सारे सारे इधर से उधर, उधर से इधर गिराता है। और देखो देखो ये कैसी बदमाशियाँ कर रहा है। देखो देखो देखो, लेट के क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गन्ना क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, चलो करो। ये नहीं कर रहे हैं, तब तक हम कुछ छोटी मोटी बातें कर लें और शेयर कर लें। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि हम छोटे बच्चों को डेली डायपर पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते। तो मेरा मानना है कि हम डेली पहना सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा शुरू से 2019 जून 27 जून 2019 को बेटा हुआ था। उसके बाद मैंने हमेशा इसको डायपर पहना के रखा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई रैशेस नहीं आया। बहुत से बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें डायपर नहीं पहनाना चाहिए पूरे दिन तक, तो पूरे दिन तक नहीं पहनाना चाहिए क्योंकि बच्चे को नुकसान करता है, बच्चे को प्रॉब्लम करता है। बट मैंने पहनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई रैशेस नहीं हुआ इसे, और ये बिल्कुल चंगा है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि कोई दिक्कत नहीं है, डायपर पहनाइए। बट मैंने एक परहेज़ किया कि मैंने दिन भर में कम से कम इसे 2 घंटे मैंने इसे सनलाइट दिया। इसके डायपर निकाल के, पूरे कपड़े निकाल के विंटर के टाइम पे मैं इसे धूप में रखती थी। इन केस यदि ठंडी हवा चल रही है या फिर धूप नहीं है या कुछ भी, तो ये चीज़ें मैं एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके भी करती थी। या फिर पूरे रूम में मैंने वो लगा दिया, हीटर लगा दिया, और फिर मैंने डायपर इसका निकाल दिया और वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक वो रहता था। फिर मैंने इसे डायपर पहना दिया, क्योंकि डायपर यदि आप नहीं पहनाते हो तो ठंड लगने का भी डर होता है, क्योंकि वो सुसु करते हैं बच्चे, तो उससे कोल्ड लगने का ज़्यादा डर होता है। तो इसी वजह से मैं पहनाती थी। और इट्स अप टू यू कि आप पहना रहे हो कि नहीं पहना रहे हो, बट मैं तो पहनाती थी भैया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन केस कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं नहीं निकाल पाई उसका डायपर, तो रैशेस आते थे, तो इसे काफ़ी पेन होता था। तो फिर मैं क्या करती थी, एक बहुत ही मज़ेदार उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है, जो कि करने से किसी भी स्किन प्रॉब्लम हो, किसी का भी, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी का भी स्किन प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाता है। तो मैंने वो किया, नारियल तेल, पहला वो नारियल तेल लें और उसमें कपूर डालें। सपोज कि सपोज कि 2 ढक्कन नारियल तेल है तो 2 कपूर डालते हैं, उसको मेल्ट होने तक रखें। कपूर को डाल के मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको यूज करें। इससे क्या होता है कि रैशेस नहीं आते हैं, जितने भी घाव, फुंसी या किसी भी तरह का एक्जिमा हो, उससे वो ठीक हो जाता है। तो मैं वैसे ही करती थी। इवन इसको कोई भी स्किन प्रॉब्लम भी होती थी ना, तो मैं वो नारियल तेल और कपूर का मिक्सचर होता है, वो मैं लगा देती हूँ और इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। नारियल तेल जो होता है अपने आग में एक विटामिन ई रिच ऑयल होता है, जो कि स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और स्किन को अच्छा करता है, और हेयर के साथ साथ स्किन को भी अच्छा करता है। और यदि आप एडिबल कर लेते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पीपल नहीं खाते हैं, साउथ में ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी स्किन देखना और हेयर देखना, उनकी क्वालिटी और टेक्सचर बहुत ही अच्छी होती है कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन पीपल का। ये देखो आगे डिस्टर्ब करने के लिए, ये मुझे कोई काम नहीं करने देता, हर चीज़ में डिस्टर्ब करता है, हर चीज़ में बदमाशी करता है ये। और
मैं इसे सुबह से शाम तक संभाल के अपनी एक्टिविटी भूल जाती हूँ, आगे मुझे क्या बोलना है मैं ये भी भूल चुकी हूँ। तो तो चलो ठीक है। तो फिर ये लगभग 1.5 साल का हो गया, 1.5 साल का इस विंटर में हो गया था। तो मैंने इस विंटर ख़त्म होते ही थोड़ा डायपर पहनाना कम किया है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा बताने लगता है कि हाँ मुझे सुसु लग करना है, बाथरूम को बाथरूम बोलता है, बाथरूम में करना है ऐसे करके। तो ये बताता है। और जो लेकिन मैं दिन भर तो नहीं पहनाती डायपर अब, लेकिन रात में पहनाती हूँ, क्योंकि रात नाइट में वो बताता नहीं पाता, क्योंकि वो गहरी नींद में होता है और वो सुसु भी करता है। तो रात में पहनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े बच्चों का बाथरूम जो होता है वो स्मेल करता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। क्योंकि आप बाथरूम कर रहा है बेड जो भी है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। और मैं तो अकेले रहती हूँ, तो डेली मेंटेन करना मुश्किल है मेरे लिए, और लॉकडाउन में मेड भी नहीं आ रही। तो मैं तो डायपर पहनाती हूँ रात में, और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा डायपर का खर्च है नो डाउट, लेकिन कोई बात नहीं, मेंटेन तो करना पड़ता है। तो मैं डायपर पहनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कभी भी कुछ रैशेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें नारियल तेल और कपूर का मिक्सचर लगा दीजिए। और यदि आपको ज़्यादा ये है तो आप डॉक्टर से सजेशन ले लीजिए, क्योंकि मेरा बेटा तो एम्स में हुआ था, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था डायपर पहनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो पहनाती हूँ डायपर। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और मैं आपके पास हमेशा आती रहूँ और कुछ अच्छी नई चीज़ें बताती रहूँ। यही मेरी इच्छा है, और मैं और मेरे बेटे के साथ अच्छी वीडियो भी देती रहूँ, दिखाती रहूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच, और आपका भी दिन शुभ हो, और इस कोरोना के काल से अच्छे से बच के निकल जाएं, और बच्चों को सेफ रखिए, बिना मतलब का घर से बाहर मत निकालिए, और जो भी घर में लेके आते हैं उसे प्लीज़ धोइए, वेजिटेबल वॉश आता है उससे धोइए, और अच्छे से हाथ धोइए और सैनिटाइज करिए। और अभी तक तो सारे लोगों को हाथ धोने की हैबिट हो ही गई है, सैनिटाइज करने की हैबिट हो ही गई है, लेकिन फिर भी भूल से भी कभी भी आप आलस करके या कभी भी किसी तरह का लेजीनेस ना लाकर हैंड सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए भैया। जान है तो जान है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत आता है। जिनको कोरोना हो गया है ना, उनसे पूछो, उनकी तो लगता है कि वो एक मृत्यु को पार करके तीसरा जन्म, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म करना हो तो एक और जन्म लेके आ गए हैं, ऐसा मतलब गंदा सिचुएशन है। तो हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं, कहीं भी भीड़ ना लगाएं, और हाथ धोते रहें, और खुद भी सुरक्षित रहें, और अपने घर वालों को भी, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।